जिन्हें भी अपनी बुद्धि पवित्र करनी है उन्हें जरूर लें। गौमूत्र अत्यंत शुद्ध और पवित्र होता है, लेकिन बाबा की चरण रज गौमूत्र से भी ज़्यादा जब भी हम जैसे आश्रम में कोई पवित्र करना होता है तो सबसे पहले गंगा जल से भी पहले गौमूत्र वहाँ छिड़कते हैं ताकि पूरी तरह शुद्ध हो जाए। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में। पितृ अनुष्ठान चल रहा है। जिन्हें भी पितृदोष से बचना होता है या फिर अपने पितरों को प्रसन्न करना है, वे जो अपना नया चैनल है देवराहा पूजा, उस पर जाकर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक नंबर जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ऑफिस का, उससे संपर्क करके अपने माता पिता या अपने पिताजी, दादाजी, दादी जी, जो भी आपके पूर्वज हैं जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनका पूजा तर्पण आदि इस नंबर पे करा सकते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा काम है, ये देखिए बहुत अभी तक को आज अगर हम पितृतिथि के हिसाब से कहें तो षष्ठी तिथि है और डे है 7वां। इससे हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जो कार्य हमें पितृदोष में करने पड़ते हैं, पितरों का तर्पण, मार्जन, पिंडदान, यज्ञ, पाठ, आपके जो पितृदोष हैं वो सब संपूर्ण नष्ट हो जाएंगे और आपके पितर भी आपसे पूर्णतः खुश हो जाएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप इस अनुष्ठान को करवाइए। ये पैसे तो बस छोटी सी राशि है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जैसे यज्ञ होता है, ब्राह्मण आदि आते हैं और पूजा के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो सब बहुत ज़्यादा होता है, पर पैसे बहुत कम ही लिए जा रहे हैं ताकि आपका काम भी हो जाए और इतनी बड़ी पूजा संपन्न हो जाए जो आप घर पे नहीं करा सकते। इतनी विधि से, इतने नियमों से और मंत्र जाप ये साधारण लोग नहीं कर सकते। जो वेद पाठ ही ब्राह्मण हैं वो नियम से करते हैं और क्या क्या चीज़ें भगवान जी की पूजा में, पितरों की पूजा में यूज की जाती हैं वो सब आश्रम में होती हैं, तो आप वो सब कर सकते हैं। इसी देवराहा पूजा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उसको, ताकि सब लोग ऐसी वैदिक पूजा पद्धति को देख पाएँ। और हम लोग तो देखते हैं, सुबह जाते हैं, स्नान करते हैं। मैं आज नहीं जा पाया क्योंकि मुझे आज ऑफिस का वर्क, रात को 4 बजे तक हम लोगों ने, जब भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। देखते हैं फिर आगे कौन सी सेवा आएगी, कुछ पता नहीं है। वैसे मुझे आज मार्ट जाना था पर अभी कुछ काम ज़्यादा यहीं का ही है तो वो करना है। राधे राधे। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम और लखन जी ने वैष्णव तिलक लगाया है आज, द्वादश तिलक मेरे भी लगा है। ये मेरे द्वादश मेरे भी लगा है। ये मेरे द्वादश वैसे ये द्वादश लगाते हैं पर शायद आज ये जल्दी में थे द्वादश का तिलक भूल मैं आपको गए। दिखाऊंगा, वो लगाते हैं हमारे विष्णु जी। द्वादश तिलक वो सच में संत है भैया। अच्छा, इनमें शांति कितनी है। अरे यार भयानक तो है, फिर कमरे ऐसे ऐसे बोला था कि तो वही है, कुछ कोई निवारण है की चीज़ हमारे पास। गौ मूत्र फेंको और गंगा जल फेंको, गंगा जल मिलेगा तो यमुना जल फेंको, या गुरु जी के चरणों का जल लेकर वो फेंक लो, तो उनका पानी है हमारे पास। वो कौन बोला? वो विष्णुदास और भरदास, ज़्यादा कुल का पानी है तो उनके चाहिए भैया। वाह, उनका कहाँ से आ गया तो उनका, हम तो वो तो हमें कृष्ण को भैया। हमारे यहाँ जब भी हम जैसे आश्रम में कोई पवित्र करना होता है तो सबसे पहले गंगा जल से भी पहले गौमूत्र वहाँ छिड़कते हैं ताकि पूरी तरह शुद्ध हो जाए। बाबा बताते, बच्चा गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वास है, गले में विष्णु भगवान का वास है, मुख में ऋषि मुनि देवताओं का वास है, मुख में शिव जी का वास है और रोम रोम में ऋषि मुनि और देवताओं का वास है, और गौमूत्र में सारी नदियों का वास है। गंगा जी, यमुना जी, पयस्वनी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, भागीरथी, सब का वास है। तो गौमूत्र अत्यंत शुद्ध और पवित्र होता है, लेकिन बाबा की चरण रज गौमूत्र से भी ज़्यादा पवित्र है। कैसे? क्योंकि बाबा के तो रोम रोम में ही भगवान श्री कृष्ण का और गौ माता का वास है। यही एक कारण है कि बाबा की चरण रज सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी क्यों है जानते हो? भगत ने पूछा बाबा से, बाबा आप चरण क्यों मतलब छुपाते हो कि अपने चरण, आपको हाथ से छुपा देना चाहिए था। तो बाबा ने कहा, बचुआ संतों के चरणों में तीर्थ
समस्त तीर्थ जो हैं वो समाये रहते हैं। और मैंने ये ऐसा साइंस में भी पढ़ा है कि जो हमारे शरीर का दाहिना अंगूठा होता है ना, इसमें विद्युत आवेश होता है, तो वो सारा विद्युत आवेश जल के द्वारा है ना नीचे जल में आ जाता है। और उस जल को, क्योंकि वो उसमें एटम्स जो होते हैं वो सतोगुणी होते हैं, एटम्स के बिना तो कुछ होता नहीं है, एटम्स हर चीज़ में होते हैं। हमारा शरीर भी एटम से मिलके बना है, एटम से मिलके कई सारे मॉलिक्यूल बनते हैं, उनसे मिलके पार्टिकल्स बनते हैं और पार्टिकल से ही मैटर बनती है। तो फिर बाबा के चरण है ना, तो वो तो महासात्विक हैं। इसीलिए जब सात्विक चीज़ अंदर बॉडी में जाती है तो वो पूरी तरह दिमाग प्योरीफाई और एकदम वैसे ही गुण आने लगते हैं जो महान पुरुषों में होते हैं। इसीलिए भगवान का चरणामृत सबको लेना चाहिए। जिन्हें भी अपनी बुद्धि पवित्र करनी है उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। गंगा जी भी भगवान का चरणामृत ही तो हैं। जब भगवान विष्णु ने एक बार वामन अवतार लिया था तो बलि ने 3 पग भूमि दान की थी। उस समय भगवान बहुत विराट हुए थे। तब प्रभु के चरणों से गंगा जी ब्रह्मा जी ने धोई और तब बना था वो चरणामृत। इसीलिए मैं आया हूँ थोड़ी देर बाहर, ताकि थोड़ा माइंड को बाबा के दर्शन करके रिफ्रेश कर सकूँ, फिर बाद में दोबारा सेवा पर जाएंगे। अरे इसका बैलेंस देखो भाई, फाइलों को देख लो मेरे यार, फाइलों को। हाँ वो होने वाला है, वो हो गया बस पूरा। बाबा के दर्शन आप लोग कर लीजिए, जो हमारी माता और पिता हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना। वाह, जय श्री राधे। बाबा के दर्शन हो गए हैं, अब मैं चलता हूँ अपनी सेवा में वापस। राधे राधे मित्रों। तो ये है हमारे पास हमारे बाबा का प्रसाद, बहुत स्वादिष्ट है तो मौसमी, लेकिन भगवान जी का भोग लगने के बाद अलग ही टेस्ट आता है इसका। इधर श्राद्ध पक्ष की पूजा और यज्ञ हो रहा है, हम वहाँ जा रहे हैं। जल्दी से थोड़े दर्शन कर लेंगे, फिर हमें अपने ऑफिशियल काम करने हैं। ये बात तो बस प्रणाम करेंगे हम दोनों, बस इससे ये चल रही है परिक्रमा। इतनी निष्ठा और भक्ति के साथ ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं यज्ञ नारायण की। हमारे पहुंचने से पहले ही आज यहाँ यज्ञ पूरा हो गया है। अब भी सब लोग परिक्रमा कर। ये है देखो हमारे प्यारे भाई का मौसमी खाने का तरीका, बिना छीले डायरेक्ट मौसमी। आज उन्होंने भोजन नहीं किया, हम लोगों ने तो फल खा के ही काम चला रहे हैं, क्योंकि सारा दिन हो गया। 4 रोटी खाई है इसने घुसेड़ के डॉक्यूमेंट्स की सेवा करते। 4 रोटी कल खाई थी। सामने स्टीमर चल रहा है, आज वहाँ जाने का मन तो है पर समय नहीं है, नहीं जाएंगे हम, नहीं अपने बाबा। शाम के समय में चिड़ियों की चहचहाट, ओह कान्हा की वर्कआउट, और ये है वृश्चिकासन की मुद्रा। अब फिर से वापस आ गए हैं अपने ऑफिस में, इसको जल्दी ख़त्म करते हैं। ये और है कृपा से अब ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ही रह गया है, वो पूरा कर देंगे। और आज के व्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री हरि।